हाँ तो दोस्तों हमने अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स देखो कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू एक्स 3 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल इस माइनस 2 का इसमें गुणा होगा और इसमें भी, दोनों में गुणा होगा बारी बारी से। तो जब माइनस 2 का हम 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 होगा। अब इसी माइनस 2 का हम माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब 2 का एक्स से गुणा होगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब सबको इधर लाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस होगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का 6 है तो इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ये माइनस का 2x प्लस का 2x है तो इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, इसको रहने दो। यहाँ 2x माइनस का था, यहाँ भी 2x माइनस का था, दोनों माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन निशान माइनस का लगेगा। तो 2 2 4x हो गया प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें हम देखते हैं यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसमें भी x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यह भी द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः यह भी द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः यह भी द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x का अधिकतम घात कितना आया, 2 आया, तो इसे हम कह सकते हैं यह भी द्विघात समीकरण है। हाँ तो दोस्तों अब इसी का हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपको पहला और दूसरा बता दिया गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का क्या रहा है, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसे भी वैसे ही करना है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे, ठीक है। x का इसमें होगा और इसमें होगा, उसके बाद फिर 2 का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं, x का x से गुणा होगा तो कितना होगा, x स्क्वायर, फिर इसी x का 1 से गुणा होगा तो x होगा। अब इस माइनस 2 का हम x से गुणा करेंगे तो माइनस 2x होगा। अब इस माइनस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का है, हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 1 का 2 इक्वल। वही काम यहाँ भी कर लेंगे हम। देखो x का x से गुणा होगा x स्क्वायर हो जाएगा, इसी x का 3 से गुणा होगा प्लस का 3x होगा। अब माइनस 1 का गुणा कराएंगे इसमें और माइनस 1 का x से गुणा होगा तो माइनस x होगा। 1 का आप किसी भी संख्या में गुणा कराओगे वही संख्या आएगी, ठीक। अब माइनस 1 का 3 से गुणा कराएंगे, माइनस 1 का 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा। अब माइनस 1 का 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3 कम, यह कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। अब सबको इधर ले आएंगे, जो माइनस है वो प्लस होगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का 3x होगा, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। और कुछ कट रहा है नहीं। अब देखते हैं, एक एक्स यहाँ है और एक एक्स यहाँ है, ये मिलाकर 2x हो गया, ठीक है। और यहाँ माइनस का 2x है, यहाँ माइनस का 3x है, यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 3 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, निशान बड़ा वाला ही लगेगा। तो यहाँ 3 बड़ा है 2 छोटा है, क्योंकि 3 में से हम 2 को घटा देंगे तो 1 आएगा प्लस, ठीक, प्लस का 1। अब ये x से x कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, बचा कितना, माइनस का 3x प्लस 1। अब इसमें हम देखते हैं x का अधिकतम घात 1 है, कितना है, 1 है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि x का अधिकतम घात 2 है ही नहीं, x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात 1 आया है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें x का अधिकतम घात 2 उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें x का अधिकतम घात 1 है, इसमें x का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा और पांचवा, 2 क्वेश्चन और देखेंगे। चौथा क्या कह रहा है, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल एक x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। तो अब देखते हैं इस x का इसमें और इसमें गुणा कराएंगे, फिर माइनस 3 का इसमें और इसमें कराएंगे, ठीक है। तो यही काम इसमें भी करेंगे, x का इसमें और इसमें गुणा करा के देख लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, देखो x का 2x से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी x का 1 से गुणा होगा तो प्लस का x होगा, ठीक है। अब माइनस 3 का हम 2x में और 1 में गुणा कराएंगे। अब माइनस 3 का 2x से गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 3 का 6 हो जाएगा 6x, ठीक है। अब इस माइनस 3 का 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 1 3 इक्वल x का 1 से गुणा कराएंगे x स्क्वायर होगा, फिर इसी x का 5 से गुणा होगा तो 5x होगा, ठीक है। अब सबको इधर ले आते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3,
ये इधर आएगा x प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर 0, ठीक। अब देखते हैं 2x² यहाँ प्लस का है, 1x² यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2x² में से हम 1x² घटा देंगे तो बचेगा 1x², ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 1x प्लस का है और 5x माइनस का, तो घटा देंगे माइनस का 4x बचे, कितना बचेगा माइनस का 4x, ठीक। और यहाँ माइनस का 6x है, ये -3 इक्वल 0, और तो कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। हाँ ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ हो गया x², ये 4x माइनस का है और 6x माइनस का है, तो माइनस का 10x, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन निशान माइनस का लगेगा, ठीक है। -3 इक्वल 0। अब इसको देखते हैं यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा x की अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक। अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण। अब देखते हैं दोस्तों इसी का 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2x - 1 एक ब्रैकेट में, x - 3 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल x + 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 1, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x का गुणा होगा x - 3 में और -1 का गुणा होगा x - 3 में, ठीक है। तो हम पहले करा लेते हैं 2x का x - 3 से। अब 2x का x से गुणा होगा तो कितना होगा 2x²। अब इसी 2x का -3 से गुणा होगा तो ये प्लस में, ये माइनस में, माइनस प्लस माइनस, 2 3 6x हो जाएगा। अब इस -1 का x गुणा कराएंगे तो माइनस का x होगा। अब -1 का -3 से गुणा कराएंगे तो ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 × 3, ठीक है, इक्वल। अब x का इसमें और इसमें करा लेते हैं, ठीक है। x का x से गुणा होगा तो x², अब इसी x का 1 से गुणा होगा तो माइनस का x, ठीक है। अब 5 का गुणा करा लेते हैं x - 1, तो 5 का x से गुणा होगा प्लस का 5x, अब इस 5 का -x गुणा होगा तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, 5 × माइनस का 5। अब सबको इधर ले आते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में होगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो देख लेते हैं 2x² - 6x - x + 3, ठीक है। अब ये 2x यहाँ प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। अब यहाँ x माइनस का था तो इधर आके प्लस हो गया। 5x प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया। 5 माइनस में था तो इधर आके प्लस हो गया, इक्वल 0, ठीक। अब देखते हैं 2x यहाँ प्लस स्क्वायर, यहाँ प्लस का है और x² यहाँ माइनस का है, तो 2x² में से 1x² घट जाएगा तो बचेगा 1x², ठीक है। अब देख लेते हैं x, 6x यहाँ माइनस का है, 1x यहाँ माइनस का है, 6 7x हो गया और यहाँ 5x माइनस का ये भी है, तो 7 5 12x, ठीक है, 12x हो गया, माइनस का 12x। अब देखते हैं यहाँ प्लस का भी 1x बचा तो इसको भी लिख देते हैं, ठीक। और बचा प्लस का 3 इक्वल 0, और तो कुछ नहीं बच रहा होगा, नहीं, यहाँ 3 है और यहाँ 5, 3 5 8, कितना हुआ 5 3 8, ठीक। अब तो नहीं कुछ बच रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं x², यहाँ 12x माइनस का है, यहाँ 1x प्लस का है, तो घट जाएगा, कितना बचेगा 11x + 8 इक्वल 0। अब इसको हम जांच कर लेते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक।